नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 8 विषय इंग्लिश का पेपर देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चन बताऊंगी और साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पेपर को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास 8 इंग्लिश विषय का पेपर है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2025 एंड 26 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 सेकंड लैंग्वेज का आपका यहाँ पर पेपर है। सबसे पहले यहाँ आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीप। आपसे यहाँ पर पीप का मीनिंग पूछा है, तो यहाँ आपको आंसर लगाना है ऑल द अबोव। ऑप्शन डी पर टिक करना है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज़। यहाँ पर आपसे कवि का नाम पूछा है। द मून इज़ जो कविता है इसे किसने लिखा है, तो यहाँ बच्चों आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई। कल्पना चावला को उड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये आपका आंसर रहेगा JRD टाटा। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे JRD टाटा पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज। यहाँ पर आपको कंजर्वेशन की मीनिंग बताना है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे टू सेव पर। ऑप्शन बी टू सेव आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस द चिल्ड्रन लव लाउडली। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एडवर्ब बताना है, तो यहाँ पर लाउडली जो है वो आपका एडवर्ब रहेगा। ऑप्शन बी पर टिक करना है। इसके आगे आप यहाँ पर देखिए आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है द फॉरेस्ट सप्लाई फॉर द केटल। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिख देना है फोडर। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे फोडर फॉर द केटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 द कम्स ऑन मार्केट डेज। बाजार वाले दिन कौन आता है, तो यहाँ बच्चों आपको लिखना है बलून मैन द बलून। यहाँ पर आपको लिखना है मैन द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डे। बाजार वाले दिन गुब्बारे वाला आदमी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द किंग आस्क राजा वर्मा टू ड्रॉ हिज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्ट्रेट। राजा वर्मा ने किसे बुलाया था, क्यों बुलाया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंटिंग के लिए बुलाया गया था। पोर्ट्रेट यहाँ पर आपको लिख देना है पोर्ट्रेट PORTRAIT पोर्ट्रेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनियम ऑफ मॉर्निंग इज। यहाँ पर आपको एंटोनियम ऑफ मॉर्निंग का आपको पर्यायवाची यहाँ बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट आपको बताना है। आंसर आपको यहाँ पर लिखना है इवनिंग। यहाँ पर हम लिख देंगे इवनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है राइट वन वर्ड फॉर। यहाँ पर आपको एक शब्द में आंसर देना है अ पिक्चर और अ पेंटिंग फॉर अ पर्सन। जो पिक्चर या पेंटिंग बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं पोर्ट्रेट। यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा पोर्ट्रेट लिखना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेरी शॉर्ट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो है 2 मार्क्स वाले पूछे जाएंगे, तो चलिए इनके हम आंसर सहित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड वी डू करेक्ट अवर मिस्टेक। कविता के अनुसार हमें अपनी गलती को कैसे सुधारना चाहिए। आंसर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएम अनदर चांस। इस कविता के अनुसार अनदर चांस यानी कि एक और अवसर टू करेक्ट मिस्टेक्स वी नीड अ स्ट्रॉन्ग
डिज़ायर टू ट्राई अगेन, हमें एक प्रबल इच्छा और दोबारा प्रयास से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लूट्स, बाढ़ के कोई दो कारण यहाँ पर आपको बताना है। बाढ़ किस कारण से आती है? उत्तर में हम लिखेंगे द इल इफेक्ट ऑफ फ्लूट्स आर डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ से पूछा गया है राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लूट्स, बाढ़ से क्या दुष्परिणाम है? तो बाढ़ से जो है वो जान और माल यानी कि जान और संपत्ति दोनों की हानियां होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आर द फ्लूट्स कॉजेड बाय नेचर फोर्स ओनली, गिव रीज़न। यहाँ पर आपको बताना है जो बाढ़ है वो केवल प्राकृतिक कारणों से आती है, कारण बताइए। यहाँ पर हम लिखेंगे बाढ़ जो है प्राकृतिक कारणों से नहीं आती है, कई बार बाय डिफ्रोस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रांचेस इन एम्बैंकमेंट। यहाँ पर जो बाढ़ है वो कई कारणों से आ सकती है, जैसे बांध का टूटना या फिर उसका अच्छे से निर्माण ना होना और वनों की कटाई होना, ये कारण बाढ़ के हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी को किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? आंसर हम लिखेंगे वी कैन यूज़ क्लोरीन टेबलेट फॉर प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड वी कैन बॉयल द वाटर आल्सो। हम पानी को क्लोरीन टेबलेट यानी कि क्लोरीन टेबलेट डालकर या फिर बॉयल द वाटर, पानी को उबालकर हम उसे प्यूरिफाई शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द सिनोनियम ऑफ बोल्ड, बोल्ड का आपको सिनोनियम बताना है। आंसर आपका रहेगा ब्रेव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ लॉयन एंड हॉस्ट, लॉयन का लॉयनेस हम लिखेंगे, हॉस्ट का हॉस्टेस। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस आपसे 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन की तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है What do the balloons do when it is a windy day? आंसर है on a windy day the balloons tug and tongue like anything। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट वर द हॉबीज ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की आपको हॉबीज बतानी, क्या क्या शौक थे उनके। आंसर है हर हॉबीज वर रीडिंग, उन्हें पढ़ना पसंद है, फ्लाइंग करना पसंद है, हैंकिंग पसंद है एंड बर्ड वॉचिंग और पक्षियों को देखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है नेम सम ऑफ द होली रिवर इन द कंट्री मेंशन इन द लेसन, आपको पार्ट में जितनी भी नदियों के नाम दिए गए हैं सभी नदियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा एंड द सतलुज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द वर्क ऑफ दशोली ग्राम स्वराज मंडला, दसोरी स्वराज मंडला का क्या काम है? आंसर हम लिखेंगे दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। पैराग्राफ में क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट अन्नाज हाउस, आंसर है द बेस्ट थिंग अबाउट अन्ना हाउस वाज द ओल्ड ट्री इन द backyard। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड अन्ना keep her diary, अन्ना kept her diary inside a dry little cave near the roots of the tree। क्वेश्चन नंबर 3 है why was अन्ना surprised, अन्ना was surprised because she found that the diary was not alone, a small squirrel was flapping through its papers। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स से आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस यहाँ पर हम बनाएंगे इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ स्प्रे पेस्टिसाइड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 शुड प्लांट ट्री वी मोर, यहाँ पर सेंटेंस आपका बनेगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज
इसके बाद है नंबर 3 पर यूज़ क्लोरीन टेबलेट टू प्यूरिफाई वाटर। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपसे 5 मार्क्स में 5 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली पे आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा नोट्स बना रखा है, कम से कम 3 से 4 लाइनों का। तो आपको इतना बड़ा एक शॉर्ट नोट 5 नंबर में लिख कर आना है कान्हा किसली के ऊपर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बलून्स इन द पोयम। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे द बलून आर विंडली डिस्क्राइब एज लवली बंच ऑफ ब्राइट कलर रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन इन डिफरेंट शेप एंड साइज। यहाँ पर आपसे पूछा था कि गुब्बारे वाले के पास गुब्बारे किस तरीके के हैं, तो उसके पास बहुत सारे कलर के गुब्बारे हैं और अलग अलग शेप के गुब्बारे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे राइट द लेटर टू यूर कज़न कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको अपने कज़न को एक लेटर लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉलोनी का नाम लिखेंगे, फिर हमारे शहर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको माय डियर फ्रेंड या फिर माय डियर कज़न यहाँ पर आपको लिख देना है। माय डियर कज़न, my dear cousin, I am very glad to know that you have secured first rank in the high school examination. I told my parents about success. They were very happy for you. यहाँ पर ये कहना चाह रहा है I am very glad now that you have succeed first rank in the high school. मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारा जो है फर्स्ट रैंक लगी है हाई स्कूल में। इस चीज़ के बारे में इसके बारे में मैंने अपने घर पर अपने माता पिता को बताया और वो इस चीज़ से बहुत खुश हुए। वी कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑन यूर ब्राइटनेस सक्सेस। वी प्रे दैट यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। हम तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। यूर कज़न, यहाँ पर अब फ्रेंड नहीं, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कज़न लिख देना है, यूर कज़न, और आपका नाम नीचे आपको लिख देना। इस प्रकार से आपका यहाँ लेटर कंप्लीट हुआ। ये लेटर आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी और इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री। यहाँ पर आपको सेव इलेक्ट्रिसिटी या फिर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री दोनों में से किसी एक पर ही निबंध लिखना है। यहाँ पर हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर लिख रखा है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर हमने पैराग्राफ लिखा है देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ्स। पेड़ जो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देयर गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ, ये हमें शुद्ध हवा देते हैं। गिव अस फ्रूट्स वेजिटेबल, फल और सब्जियां देते हैं। गिव अस वुड पेपर एंड मेडिसिन, पेड़ से हमें वुड लकड़ी, पेपर और मेडिसिन दवाई प्राप्त होती है। गिव अस शेड, गिव स्लेटर एनिमल्स एंड बर्ड्स, यहाँ पर पक्षी और एनिमल को रहने के लिए जगह मिलती है। इस प्रकार से आपको जो है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर एक पैराग्राफ इस तरीके से बना देना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।